लिए पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतात् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तहेतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, ठाकुर जी महाराज की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म की कथा में आप लोगों ने जो कल कथा सुनी, उस कथा में आपको बताया गया कि अगर किसी के अंदर अभिमान जागृत हो जाता है तो परमात्मा उसे किस प्रकार से नष्ट किया करते हैं। इसके आगे की जो कथा है वो महाराजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब शंकर जी के नेत्रों से जो तेज निकला उसे उन्होंने समुद्र में विसर्जित कर दिया, उसके उपरांत क्या हुआ? आप कृपा करके हमें सविस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी के प्रश्न को, पृथु के प्रश्न को सुन के नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, इसके उपरांत जो हुआ मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शंकर जी के नेत्रों से जो तेज निकला वो समुद्र में समाहित हो गया और उस तेज ने जो है एक बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया। एक बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया और वो गंगा सागर के तट पे, जहाँ पर माता गंगा समुद्र से मिलती हैं, उस तीर्थ को कहते हैं गंगा सागर। गंगा सागर के तट पे वो बच्चा रुदन करने लगा और ऐसा रुदन करने लगा कि सभी दिशाएं कंपायमान होने लगी। उस बच्चे का रुदन बड़ा ही भयंकर था।
चारों दिशाएं उसके रुदन से कंपायमान होने लगीं। सभी के पास उसके रुदन का स्वर पहुंचने लगा। सारे देवता उसके रुदन को सुन के बड़े विचलित हो गए। कभी कभी अपने घर पे भी कोई बच्चा रोता है तो इतना ज़्यादा रोने लगता है कि सुनने वाले लोग घबरा जाते हैं कि बच्चा इतना कैसे रो रहा है, क्या हो गया इसको, क्या परेशानी है। उसे छुपाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन बच्चा चुपता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में बच्चा जो है वो अपनी तकलीफ व्यक्त नहीं कर पाता कि मुझे परेशानी क्या है, और वो सिर्फ रोता रहता है, रोता रहता है, इतना ज़्यादा रोता है कि हम सब लोग उसका रुदन सुन के व्याकुल हो जाते हैं। और वो बच्चा तो कोई साधारण बच्चा नहीं था, शंकर जी का तेज था, इसलिए उसका रुदन तो और भयंकर हो। सारे देवता परेशान हो गए कि भाई ये बालक कहाँ से आया है और कितना रो रहा है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु ये कौन बालक है, देखो आप ही संभालो, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता तो आप ही हैं, आपको ज्ञात होगा कि ये बच्चा कैसे रो रहा है। सारे देवताओं को लेके ब्रह्मा जी जो है वहां पहुंचते हैं। जब गंगा सागर के तट पे ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी को देख के सागर जो है वो उन्हें प्रणाम करते हैं और वो बच्चा जो है उसको गोद में लेके ब्रह्मा जी को अर्पण कर देते हैं कि लो संभालो प्रभु। उस बच्चे को देख के ब्रह्मा जी समुद्र से कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है। तो समुद्र कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया है और कौन है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इसकी उत्पत्ति मेरे ही तट पे हुई। अब आप इसका नामकरण संस्कार आदि कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी और समुद्र की आपस में बातें हो रही थी कि वो बच्चा जो है रोते रोते अपने हाथ से ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लेता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की वो दाढ़ी पकड़ता है तो बच्चे की मुट्ठी जो है बड़ी सख्त होती है। अगर उसने मुट्ठी बंद कर ली तो आपको छुड़ाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो मुट्ठी बहुत तेज बंद कर लेता है। तो उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और खींचने लगा। ब्रह्मा जी जो हैं पहले तो आराम से छुड़ाते हैं और जब नहीं छुड़ा पाते हैं तो बेचारे बड़ा विचलित हो जाते हैं, और इतने विचलित हो जाते हैं कि इतना उन्हें दर्द महसूस होता है कि उनकी आंखों से जो है वो आंसू निकल आते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इसने मेरे आंखों से आंसू निकाल दिए, तो इसका नामकरण संस्कार मुझे ही करना है, अथवा मैं इसका नाम जालंधर रखता हूं, क्योंकि इसने मेरे नेत्रों से जल निकाल दिया। मैं इसका नाम जालंधर रखता हूं और इसका भविष्य मैं आपको बताता हूं। वो बताते हैं कि ये बच्चा जो है बड़ा ही मेधावी होगा, बड़ा ही मेधावी रहेगा और बड़ा ही शक्तिशाली होगा। इसलिए इसके अंदर वो सारे गुण विद्यमान होंगे जो एक कुशल राजा के होते हैं। ये किसी से परास्त नहीं होगा, इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये भगवान विष्णु को भी जीत लेगा, इतना सामर्थ्यवान होगा। और जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ये वहीं पे समाप्ति भी होगी इसकी, ऐसा उसका भविष्य बताते हैं। और कहते हैं इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता होगी। सारा भविष्य बता के ब्रह्मा जी जो हैं
शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं। शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं और शुक्राचार्य जी को बुलाकर उस बच्चे को शुक्राचार्य जी को अर्पण कर देते हैं और उनसे कह देते हैं कि शुक्राचार्य जी अब इस बच्चे का पालन पोषण आप ही कीजिए। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी जब उसे पाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा ही मेधावी बच्चा था, उसके अंदर इतनी प्रतिभा थी, भगवान की इतनी कृपा थी कि वो जन्म लेते ही धीरे धीरे युवा हो गया, यथाशीघ्र युवा हो गया। शुक्राचार्य जी उसे सारी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं और उसके उपरांत उसके सामर्थ्य को देख के उसका राज्याभिषेक कर देते हैं, उसे दैत्यों का अधिपति बना देते हैं, दैत्यों का राजा बना देते हैं। शुक्राचार्य जी के द्वारा जब वो राज्याभिषेक उसका हो गया, जब राजा बन गया, तो उसके अंदर और उस चीज़ की वृद्धि हुई। कहते हैं दैत्य जब शक्तिशाली होते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर ये जो भाव आता है वो आता है देवताओं के प्रति कि इनको स्वर्ग से बाहर किया जाए और स्वर्ग पे शासन किया जाए। इसलिए जितने भी दैत्य बलशाली हुए हैं उन्होंने सबसे पहले देवताओं पे आक्रमण किया है। इसलिए एक कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि देवता और असुर आपस में कुछ समय भी एक साथ बैठे हों। उसने जो है देवताओं पे आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से वंचित कर दिया, स्वर्ग से निकाल दिया और सारे लोगों का आधिपत्य स्वयं करने लगा, क्योंकि उसके पास अथाह शक्ति थी। परमात्मा की कृपा से उसने बहुत लंबे समय तक बड़े ही सुखपूर्वक राज्य किया। कहते हैं जालंधर ने जो राज्य किया उसने वो दैत्यवश नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर देवगुण भी था, भगवान का अंश था। इसलिए वो बड़े ही नियम पूर्वक और बड़े ही अच्छे से सुचारू रूप से अपने राज्य का पालन पोषण किया करता था। राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं थी, देव प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत थी। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो कालनेमी नामक असुर जो है, आपने नाम सुना होगा, कालनेमी नामक जो असुर था उसकी पुत्री थी। कालनेमी नामक असुर ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया, जिनका नाम था वृंदा। बड़ी ही पतिव्रता थी और उन्हीं के बल पे उसका बल और बढ़ गया। कहते हैं घर में स्त्री अगर सदाचारिणी हो तो घर स्वर्ग के समान होता है। घर में नाना प्रकार की समस्याएं तो होती होती हैं, लेकिन अगर स्त्री सदाचारिणी है, धैर्यशाली है, अपने धैर्य को कायम रखती है, तो घर में बड़ी शांति रहती है। इसलिए सभी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने घर में शांति रखें, अपने घर में अपने आचरण से अशांति व्याप्त ना करें। ये जो कथाएं हैं ये हमें यही सिखाती हैं। अगर हम कथा सुनते हैं तो उनको सुन के अपने जीवन में थोड़ा सा भी उनका आचरण करते हैं तो कथा सुनना सार्थक है। अन्यथा ये कथाएं हर साल सुनते हैं और अपने आचरण को वैसा ही रखते हैं तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए घर में शांति रखने में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने घर को संभालना, सजाना और सभी का ध्यान रखना, यथावत ध्यान रखना, और किसी तरह की कोई समस्या आए तो उसमें अपने परिवार के लोगों का साथ देना, जिससे कि हमारा घर हर प्रकार से सब लोग फलते फूलते रहें और हमेशा उन्नति करें।
हम भगवान के सामने खड़े होकर कामना तो अपने घर की उन्नति की करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात घर के सदस्यों की आती है सामने तो हम कोहराम मचा देते हैं। ये हमारी जो अगर आदत है तो हमें उसमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर कोई स्थितियाँ बिगड़ती भी हैं तो हम संभालें। ये कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं। इसलिए हम सबका ये परम दायित्व है कि अगर जिंदगी है तो उसमें उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही रहेंगे। माता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है और माता के अंदर बहुत सहनशीलता होती है, और उसकी सहनशीलता इतनी होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसे माता इसीलिए कहा जाता है, ये पृथ्वी माता है। हम सब लोग दिन भर इसके ऊपर पैर से चलते रहते हैं, नाना प्रकार के यत्न इसके ऊपर करते हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। और जब पाप उसके ऊपर बढ़ जाता है तब वो बेचारी जब उस पाप के बोझ को नहीं ढो पाती है तब वो किससे प्रार्थना करती है? परम पिता परमेश्वर से, कि आओ अब मेरे से ये पाप नहीं सहा जा रहा है, अब इसको थोड़ा हल्का करो। तब भगवान आते हैं और माता पृथ्वी का भार थोड़ा हल्का करते हैं, और उसके बाद पृथ्वी फिर वैसे की वैसी चलती है। इसलिए आप सब लोग माताएं हैं, आपके अंदर बड़ी सहनशीलता है। आप सब लोग अपने घर परिवार को यथावत रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही हैं। भगवान इस शक्ति को और सामर्थ्य को बनाए रखे। आप सब लोग आनंद में रहें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की।